नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमने मशरे से ये मामला तय किया है कि जो रोज़ाना हम कुरान करीम तरावी के अंदर पढ़ते हैं, बेहतर है कि उसका ख़ुलासा आवाम के सामने ज़िक्र कर दिया जाए ताकि हमें मालूम हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। मैं इस पर तफसीली दर्स तो सुबह ही अर्ज़ किया करता हूँ, लेकिन वित्रों के बाद बस उसका ख़ुलासा और हाइलाइट्स, झलकियाँ, उन्वान, ये मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह रोज़ाना एक पारे का ख़ुलासा रखूँगा और कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक़्त में आपके सामने पूरे उस पारे का ख़ुलासा आ जाए। सबसे पहले हमने पहले पारे में सूरतुल फातिहा पढ़ी है। सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला ने 5 मज़मून बयान फरमाए हैं: तौहीद, रिसालत, क़यामत, अहकाम, मानने वाले और ना मानने वाले। इन 5 का जिक्र अल्लाह ताला ने पूरी सूरत फातिहा में फरमाया है। तो सूरत फातिहा इन 5 मज़ामीन का नाम है। या अल्लाह की तौहीद है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में है, या अहकामात हैं जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या इसी तरह अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया है मालिक यौमिद्दीन, या फिर मानने वालों का जिक्र किया है अनअमता अलैहिम में, और फिर ना मानने वालों को जिक्र किया अल्लाह ताला ने गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन के अंदर। उसके बाद हमने सूरतुल बकरा की इब्तिदा की है। सूरतुल बकरा, इस सूरत का नाम जो है लफ्ज़ बकरा में एक आयत का एक हिस्सा है, टुकड़ा है, अंतज़बहु बकरा, वहाँ से इस सूरत को सूरतुल बकरा कहते हैं। बकरा दरअसल अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं, काओ, तो गाय को बकरा कहते हैं। तो इस सूरत को ऐसी सूरत युज़करु औ तुज़करु फ़ीहल बकरा, जिसमें गाय का किस्सा बयान किया गया हो, इसीलिए इसका नाम सूरतुल बकरा है। इस सूरत को अल्लाह ताला ने जो शुरू फरमाया है वो शुरू फरमाया हुरूफ़ मुक़त्तआत से। हुरूफ़ मुक़त्तआत है अलिफ लाम मीम। ये अलिफ लाम मीम अलग अलग हुरूफ है। मुक़त्तआत का माना वर्डिंग कटी हुई अलग अलग अल्फाज की है। तो इसका माना हमें अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, अल्लाह ताला ने नहीं बताया। तो तमाम मुसलमान हम इसके लिए कहते हैं कि इसका माना अल्लाह अल्लाह के रसूल बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। दुनिया के हर तर्जुमे में अलिफ लाम मीम का तर्जुमा अलिफ लाम मीम ही लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से तो कहा है कि अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्राइल है, मीम से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, लेकिन ये यकीनी नहीं कहा जा सकता कि यही हो। जब अल्लाह ने नहीं बताया, नबी ने नहीं बताया, तो उन लफ्ज़ों के माना के मामलात में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने 3 तबकों की बात की है, मुअमिनीन की, काफिरीन की, मुनाफिकीन की। ये जो अल्लाह ताला ने मुअमिनीन को हुदल लिल मुत्तकीन से बयान फरमाया है, सबसे पहले मोमिन की बात कि जो अल्लाह ताला की बात को मानता है, तस्लीम करता है, ईमान लाता है। फिर उसकी अल्लाह ने सिफत बयान की है कि वो ईमान भी लाता है, नमाज भी पढ़ता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से खर्च भी करता है, और वो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत पर है। ये मुमिन है। तो पहला अल्लाह ताला ने तबका मुमिनीन मुत्तकीन का बयान किया, तकवे वाला। दूसरा अल्लाह ने इन्नल्लज़ीना कफ़रू से काफिरीन को बयान किया। काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला की हक्कानियत को जान के इनकार कर दे, अंदर से भी बाहर से भी इनकार कर दे, इसे काफिरीन कहते हैं। फिर अल्लाह ने जिक्र काफरों का किया है। जब काफरों के लिए सूरत का पहला रुकू मुकम्मल हुआ, फिर तीसरे अल्लाह ताला ने तबके का जिक्र किया जिसे मुनाफिकीन कहते हैं, वह मिनन नास से। ये मुनाफिक कौन लोग होते हैं? मुनाफिक उस ज़ाहिरी मुसलमान को कहते हैं जो अंदर से काफिर होता है। मैं एक मरतबा फिर मुनाफिक का माना बताऊं, मुनाफिक ज़ाहिरी मुसलमान होता है पर अंदर से अल्लाह के रसूल और शरीयत का इनकारी होता है, कुफार के साथ मिला हुआ होता है। तो जिसे हम कहते हैं 2 मुंह रखने वाला। तो रब्बे करीम ने यही इनके बारे में बयान फरमाया कि ये वो लोग हैं जो मुमिनीन से मिलते हैं तो कहते हैं आमन्ना, और जब कमर फेरते हैं वैदा खलौ इला शयातीनिम, उन्हें कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे थे कि हम उनके साथ हैं। तो अल्लाह ने तीसरा तबका मुनाफिकीन का बयान किया। उसके बाद रब्बे करीम ने जो बयान फरमाया है मुनाफिकीन के औसाफ के बाद, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत की तरफ मुतवज्जे किया कि लोगों मैंने तुम्हें पैदा किया तो तुम्हें चाहिए अपने खालिक की इबादत करें। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी से अल्लाह ने इबादत की बात अय्युहन्नास से की है, यानी दुनिया के तमाम लोगों से अल्लाह ताला ने की है। अय्युहन्नास में सारे दाखिल हैं, जिन्नात भी दाखिल है,
इंसान भी दाखिल है, जो कलमे का मुकल्लफ है अल्लाह ने उसको खिताब फरमाया है। उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का जिक्र पढ़ा है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बतौर खलीफतुल्लाह पैदा फरमाया, यानी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह के खलीफा भी हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के खलीफा भी हैं। हुज़ूर पाक के बाद ख़त्म नबूवत है, तो ख़त्म नबूवत के सदक़े अब नया नबी नहीं होगा जो अल्लाह का खलीफा कहलाएगा। हाँ, उलमा अंबिया के वारिस होंगे, वो उलमा अंबिया की नियाबत को चलाकर आगे उम्मत तक दीन को पहुंचाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो वाक़या बयान फरमाया वो बनी इसराइल का जिक्र है, और ये मुसलसल चलते हुए जा रहा है। ये पूरे के 10 रकू इस पर बनी इसराइल में है। बनी कहते हैं औलाद को, इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। याकूब अलैहिस्सलाम पोते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो बनी इसराइल याकूब की औलाद। इसराइल का तर्जुमा होता है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह के बंदे को इब्रानी ज़बान में इसराइल कहते थे, तो इसलिए बनी इसराइल की अल्लाह ने वाक़यात जिक्र किए हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनका जिक्र है। अब ये कौन कौन है, मैं आसान का एक ही लफ्ज़ में आपको समझा देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से 70,000 अंबिया हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल की नस्ल से हैं अकेले। तो हज़रत इसहाक की नस्ल, हज़रत याकूब की नस्ल, ये बनी इसराइल कहलाती है, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बनी इस्माइल कहलाते हैं। तो तमाम अंबिया जो बाकी जिनका हम जिक्र सुनते हैं अक्सर, तो वो बनी इसराइल है। अल्लाह ने उनकी सिफात का जिक्र किया है। अब उनके मैं 3-4 खुलासे बता देता हूँ जो 10 रकू तक चलता है। उनमें अल्लाह ताला ने पहले तो इनाम याफ्ता लोगों की बात की है कि मैं इनके ऊपर मन और सलवा देता था। मन इनका ब्रेकफास्ट है, और सलवा जो है इनका लंच भी है, और जो है ना क्या कहते हैं इनका डिनर भी है। मन क्या होता था, ये सुबह उठते थे तो फलों के ऊपर या पत्तों के ऊपर या दरख्तों के ऊपर इन्हें मीठी सी चीज़ बतौर नाश्ता की मिलती थी, इसे मन कहते थे, और वो बनी बनाई आसमान से रब्बे करीम फरिश्तों के जरिए डलवा देते थे। और दोपहर को और शाम को इनको खाना जो मिलता था वो रोस्ट मिलता था, गोश्त, जिसे सलवा कहते हैं। सलवा अरबी ज़ुबान में सलवा कहते हैं जब किसी गोश्त को भून दिया जाए, तो सलवा भुना हुआ गोश्त इन्हें मिलता था, एक तर्जमा। दूसरा तर्जमा सलवा का ये है कि जो बटेर होते थे, तीतर होते थे, ये जिसको हम शिकार कहते हैं, ये इनके सामने आकर यूँ बैठ जाते थे उस टाइम जब इनको भूख लगती थी, और तो इन्हें पकड़ के खा लेते थे, ज़बह करके उसको पका लेते। ये दोनों तर्जमे इनके मामलात में चलते थे। अच्छा, इसके साथ एक वाक़या और भी हुआ था। वो वाक़या ये था, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, ये 8वें रुकू पे हम पहुँच गए सूरत बकरा के। उसमें यह हुआ कि एक शख्स को इन्हें कत्ल किया। जब एक शख्स कत्ल हो गया, अब कातिल कौन है, कातिल कौन है, किसने मारा है, किसने मारा है, कोई अता पता नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने फरमाया, ए मूसा इस कौम को बता दो कि कातिल की तलाश करने के लिए आप एक गाय ले लो, गाय को ज़बह करो और उसका गोश्त उठा के मुर्दा के साथ लगा दो, वो उठेगा और खुद बताएगा मेरा कातिल कौन है। तो इनने कहा जी बहुत अच्छा। अब इनके अंदर कातिल तो मौजूद था, वो दिल की जो चोरी थी ना, वो निकलने के मामलात खराब हो रहे थे। तो इन लोगों ने एक तरतीब की। तरतीब क्या की? गाय कैसी हो, कलर कैसा हो, रंग कैसा हो, और वो कहाँ से मिलेगी? अच्छा 100% पीला हो या पीले के करीब हो या बिल्कुल गोल्डन हो। एक एक सवाल करना शुरू किया। तो रब्बे करीम ने एक एक का जवाब दिया, और ये इतनी मुश्किल हुई इनको वो गाय लेने में कि उस वक्त पूरी धरती पे ने एक गाय मिली उस शरायत के मुताबिक, फाक़िउल्लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। आखिर उसको ज़बह किया। ज़बह किया तो रब फरमाते हैं फ़ज़बहुहा वमा कादू यफ़अलून। ज़बह तो किया पर इनका जी नहीं चाहता था कि हम ज़बह करें और हमारा राज खुल जाए। ज़बह किया, उसकी बोटी उठाई और बोटी उठा के मैयत को लगाई, तो वो बंदा उठ गया और उसने उठ के ऐसे किया, मजमे में बैठे हुआ ऐसे। मूसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे नबी हैं, मुझे जिसने मारा है ना मैं बताऊं, ये तू हट, ओए हट, दाएं हट, बाएं हट, ये नहीं समझाने के लिए कह रहा हूँ। हटा के जो बंदा पीछे ठहरा था निकला, ये मेरा कातिल है। यूं कातिल की वजाहत हो गई। 8वें रुकू में अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है। तो वो गाय ज़बह हुई थी, तो गाय को बकरा कहते हैं, इसीलिए उस सूरत को सूरतुल बकरा कहते हैं। इसके बाद 11वां रुकू तक यही वाक़या चला है। यहाँ आखिर में जाकर एक वसीले की बात फरमाई है। रब्बे करीम ने यहूद को बयान फरमाया कि तुम लोग तो हुजूर पाक का वास्ता देकर मांगते थे मुझसे कि अल्लाह जो आखिर ज़मान नबी आना है उसकी वजह से हमें है अल्लाह वो अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। तो मैं आपको कामयाबी अता फरमाता था,
اب نبی آ گیا فلما عرفوا کفروا بھی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ وہ ہے جس کے وسیلے سے تم فتح مانگتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا۔ ہاروت اور ماروت کیا ہے؟ یہ دو فرشتے ہیں۔ اس بارے میں بات ذہن میں رکھیں، لوگوں میں غلط فہمی مشہور ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں نا، یہ نیچے اترے تھے اور ایک زورہ بھائی رہتی تھی، اس کے ساتھ آ کر انہوں نے نعوذ باللہ منہ کالا کیا، اور زنا کرنے کے بعد ان کو اللہ نے زمین میں کنویں میں جا کے لٹکا دیا، اور وہ قیامت تک لٹکے ہوئے ہیں۔ 100% جھوٹ بات ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ حضور کے فرمان میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دو فرشتے کیا تھے؟ اب قرآن کریم جو بتا رہا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ بابل شہر ہے بغداد کے ساتھ، یہ اس کا ذکر ہے کہ دو فرشتے آئے۔ اس وقت جادو کیا ہے اور وحی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے تھے دونوں ایک ہے، جو وحی ہے وہ بھی جادو ہے اور جو جادو ہے وہ بھی جادو ہے۔ تو دونوں فرشتے اترے، انہوں نے کہا خدا کے بندو، جو نبی ہے وقت کا حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ وحی سناتا ہے، جادو الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا یہ فرق ہے جادو میں، یہ فرق ہے وحی میں۔ تو انہوں نے فرق جادو کا سیکھا اور وہی جادو لوگوں میں کرنے لگے۔ یفرقون بین المرء وزوجہ، قرآن کہتے ہیں خاوند بیوی میں طلاق کرا دیتے تھے جادو کر کے۔ تو یہ ذکر اللہ نے کیا، اور پھر رب کریم نے ایک لفظ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، حالانکہ وہ تو نبی تھے۔ یہ کیوں فرمایا؟ پتہ چلا جادو کفر کے قریب بندے کو لے جاتا ہے، تو اس لیے جادو سے معافی مانگنی چاہیے، یہ کفر کی چیز ہے۔ اس سے آگے آئیے تو رب کریم نے یہودیوں کی ایک شرارت کو بیان فرمایا ہے، یہ میں 12واں رکوع پڑھنے لگا ہوں پہلے پارے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہودیوں کی شرارت کیا تھی؟ یہودی آتے حضور پاک علیہ السلام کے پاس اور صحابہ کرام کو دیکھتے، تو صحابی کبھی حضور سے ایک مسئلہ دوبارہ سننا چاہتا تو عرض کرتا راعنا یا رسول اللہ، مہربانی فرمائیے یہ مجھے دوبارہ سنا دیں، جب آپ فرما رہے تھے میں سمجھ نہیں سکا، راعنا مہربانی فرمائیں۔ یہودیوں کی زبان میں راعنا کو رعینا تھوڑا لمبا کوئی تو اس کا معنی ہوتا ہے تو میری بکریاں چراتا ہے، تو وہ آ کر رعینا رعینا کہتے، صحابہ تو رعینا کہتے۔ اب لفظ ٹھیک تھا، انہوں نے بدلا تاکہ حضور کے سامنے اپنے بغض کا اظہار کریں کہ ہم نبی کو نعوذ باللہ اپنا چرواہا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس لفظ بولنے پر پابندی لگا دی، فرمایا لا تقولوا راعنا، صحابہ آج کے بعد راعنا نہ کہنا۔ تو سوال اٹھتے اللہ جب حضور سے مہربانی کے بارے میں پوچھیں تو کیا جملہ کہیں؟ رب نے فرمایا وقولوا انظرنا، آپ کہو انظرنا، اس کا معنی بھی وہی ہے۔ اس سے پتہ چلا وہ حلال لفظ جو نبی کی شان میں کافر غلط طریقے پر پیش کرے تو حضور کی شان میں وہ بھی نہیں بولنا چاہیے، یعنی نبی پاک کی اتنی عزت ہے۔ اس سے آگے آئیں تو اس سے آگے اللہ نے بیان فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر، کہ امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا کہ آپ مال ذبح کر دیں، مہمانوں کے لیے تو انہیں ذبح کر دیا، آپ بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ دیں تو صحرا میں چھوڑ دیا، آپ جو ہے نا نار نمرود میں کود جائیں تو وہ آگ میں کود گئے، اللہ نے ٹھنڈی کر لی، اور بچے کا ذبح کرنے کے لیے اللہ نے خواب دکھایا تو اس پہ بھی چھری رکھ لی، پھر اللہ نے بکرا رکھا، ہر امتحان میں کامیابی۔ تو رب کریم فرماتے پھر انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا اور مجھ سے دعا مانگی، اور دعا مجھ سے مانگی کہ اللہ امتحان میں نے آپ کو آپ کی مرضی کا دیا، اب مجھے انعام میری مرضی کا دے دیں۔ ابراہیم پوچھئے آپ کو کون، بتائیے آپ کا انعام کیا ہے، آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انعام یہ مانگا کہ اللہ جو آخر الزمان نبی نے آنا ہے نا اس کو میری اولاد میں سے کر دے، حضور پاک علیہ السلام کو۔ تو رب نے دعا قبول فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد سے آئے۔ اس کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی کے اتباع کی بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم جو ہے اس کی اتباع کریں، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی پاک آپ لوگوں کو فرما دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، یعنی ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرو۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں۔ مشرک کہتے تھے ہمارے ہیں، یہودی کہتے تھے ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے ہمارے ہیں۔ تو رب کریم نے ان کے بارے میں آیت اتاری، فرمایا یہ ملت ابراہیم بالکل ٹھیک ہے، یہودی عیسائیوں اور نصرانیوں والی بات نہیں ہے، مشرکین والی نہیں ہے، ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ تو اب ہم لوگ امت حضور علیہ السلام کی ہیں پر ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہ آج تک وہی آ رہا ہے۔ اور اس کے آخر میں جہاں پارہ ختم ہو رہا ہے وہاں اللہ نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار فرمایا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام اور اہل بیت ایمان لائے ہیں، اگر ان جیسے ایمان لاؤ گے تمہارا ایمان معتبر ہے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ان لوگوں سے تم نے منہ پھیر لیا تمہارا ایمان کوئی معتبر نہیں ہے، پھر تم لوگ گمراہی کے گھڑے میں ہو۔ تو یہ پہلے پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔